चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के मौसम को लेकर। तो मध्य प्रदेश में ठंड ने अब रफ्तार पकड़ ली है। तापमान में लगातार बदलाव हो रहा है। ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी इलाकों में इसका साफ तौर पर असर देखा जा सकता है। बादल छटने के कारण अब न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तो मिचोंग तूफान का मध्य प्रदेश में साफ असर दिख रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। तो घने कोहरे के कारण कई जगहों पर विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है। 15 दिसंबर के बाद अब कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। तो आपको बता दें कि लगातार अब मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ रही है। खासकर मिचोंग तूफान का असर भी प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो घने कोहरे के कारण कई जगहों पर विजिबिलिटी काफ़ी कम हुई है। कई जगहों पर प्रदेश में बारिश की संभावना भी जताई गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ठंड ने जोर पकड़ लिया है। ग्रामीण इलाकों में इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। तो मिचोंग तूफान का असर भी प्रदेश में है। बादल छटने के कारण अब प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और अब माना जा रहा है कि जल्द ही कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। तो वहीं प्रदेश में बात करें अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर सबसे ठंडा जिला रहा। और चलिए हमारे साथ गौरव से रायपुर से गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं ग्वालियर से हमारे साथ हमारे सहयोगी उमेश पारासर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौरव, आपसे जानते हैं क्या कुछ अब मौसम विभाग ने अपडेट दिया है। चूंकि मिचोंग तूफान का असर भी प्रदेश में रहा, कई जगहों पर बारिश भी हुई, अब सर्दी को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल दिनेश, देखिए 4 दिनों तक मिचोंग तूफान का असर जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। बस्तर संभाग सहित कई जिले ऐसे थे जहां पर लगातार 3 दिनों तक बारिश हुई और कई जगह ऐसे रहा कि बादल नहीं हटने के चलते जो है लोगों को काफी ठंड का सामना करना पड़ा था। और अब जैसे जैसे बादल छट गए हैं उसके बाद प्रदेश में ठंड का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही धूप की किरणें जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, जो पिछले 4 दिनों से नजर नहीं आ रही थी। और जैसे जैसे मौसम खुलते जाएगा, बादल साफ होते जाएगा, प्रदेश में ठंड का असर जो है और वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें सरगुजा संभाग की, तो सरगुजा संभाग में ठंड का असर जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। जो अंबिकापुर है वहां का तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और सुबह से ही कोहरा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी जो है वो काफी कम इन क्षेत्रों में नजर आ रही है। हालांकि रायपुर की बात कर ले तो रायपुर में पूरी तरीके से धूप खिली हुई है और ठंड का असर जो है वो अब देखने को मिल रहा है। लोगों के गर्म कपड़े निकल चुके हैं, लोग टोपी पहनकर बाहर निकल रहे हैं ताकि ठंड से बच सके। और मौसम विभाग की यदि हम माने तो आने वाले कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में जो प्रदेश में ठंड का असर है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। जो शुष्क हवा है, हवाओं में जो शुष्क वो है वो तेजी से पहुंचेगा। तो गर्मी जो है वो अब धीरे धीरे कम होते जाएगी, माफ कीजिए। और ठंड का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा दिनेश। और इसी तरीके का मौसम जो है अब आने वाले दिनों में बने रहेगा। जी क्या बारिश को लेकर भी कोई और अपडेट मौसम विभाग की तरफ से कोई संभावना जताई गई है? नहीं दिनेश, बारिश को लेकर किसी भी तरीके से मौसम ने अलर्ट जारी नहीं किया है, क्योंकि पूरी तरीके से मौसम खुल चुका है। चाहे बस्तर संभाग की बात कर ले, सरगुजा संभाग की बात कर ले, या फिर बाकी जो 3 संभाग है, सभी जगह पूरी तरीके से मौसम खुल चुका है। और पठारी इलाकों में खासकर अब ठंड देखने को मिल रहा है, कोहरा है। चाहे हम चिल्फी घाटी की बात कर ले, चिल्फी घाटी एक ऐसा क्षेत्र है कवर्धा जिले का जहां पर हर साल कोहरा सुबह से ही देखने को मिलता है। ओस की बूंदे जो है वहां पर जम जाती है, पड़ते जो रहती है वो जम जाती है। तो अब इस तरीके का मौसम जो है वो साफ तौर पर नजर आएगा। बारिश की किसी भी तरीके से यहाँ पर अभी संभावनाएं मौसम विभाग ने जारी नहीं की है। चलिए हमारे साथ उमेश पारासर भी ग्वालियर से बने हुए हैं। उमेश, ग्वालियर में मौसम किस तरह का देखने को मिल रहा है? कितनी ठंड का प्रकोप अब वहां बढ़ने लगा है और क्या कुछ अब आगामी समय के लिए मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है? देखिए दिनेश, इन दिनों ग्वालियर चंबल संभाग में सिर्फ एक ही चर्चाओं का जो दौर है वो काफी गर्म है और वो है सीएम की नए चेहरे को लेकर मांग है ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को। और चर्चा इतनी गर्म है कि अब ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को सर्दी का एहसास भी नहीं हो रहा है। अगर तापमान की बात की जाए तो आज का तापमान, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री नापा गया है। और तकरीबन अगर दिनेश में बात करूं तो 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो 2021 में जो तापमान है वो 9 डिग्री रहा था और उसके बाद लगातार 10 या 12 डिग्री लगातार तापमान रहा।
हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 15 दिसंबर के बाद ग्वालियर चंबल में कड़ाके की सर्दी एक बार देखने को मिलेगी। लगातार जो सर्द हवाएं चल रही हैं या पहाड़ी इलाकों में कहा जाए कि बर्फबारी हो रही है, उसका असर जरूर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में जरूर सर्दी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए, पहले मैं पीछे की तस्वीरें आपको बता देता हूं। बादल हैं वो पूरी तरह से छाए हुए हैं। लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए व्यायाम करते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं, कुछ व्यायाम कर रहे हैं। इस तरह जो सुबह की जो सर्दी है वो लोग भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार अगर बात की जाए तो अभी जो पश्चिमी विक्षोभ का जो नया सिस्टम है वो एक्टिव होगा और उसके बाद ग्वालियर चंबल के लोगों को कड़ाके की सर्दी का एक बार कड़ाके की सर्दी है वो एक बार फिर देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए तो लोग अभी सर्दी से बचाव के तमाम जो उपाय हैं वो कर रहे हैं। गर्म कपड़े जो पहनकर लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। तमाम जो सुरक्षा के बचाव के सर्दी से उपाय हैं वो कर रहे हैं। हालांकि अभी जो ग्वालियर चंबल में जिस तरह से कहा जाता है कि सर्दी जो अधिक पड़ने के लिए जो ग्वालियर चंबल है वो चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार अभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी 15 तारीख के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में कड़ाके की सर्दी मिलेगी। अभी कोहरे का दौर है वो जारी है और जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद लगातार जो सर्दी है वो पड़ेगी। चलिए, शुक्रिया उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार अब सर्दी दस्तक दे रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, दोनों जगहों पर अब सर्दी बढ़ने लगी है।